अब उस मार्ग से जो अगर कोई निकलता हो, जहां भाला लेके निकलते, अरे राम, तो हाथ जोड़ लेते। अब ये तो खबर फैल गई कि रामकृष्ण बोल दो तो डाकू चोरी नहीं करता, कंठी तिलक हो तो डाकू चोरी नहीं करता। अब कौन डाकू ये पता नहीं चलता था। अब वहां जो निकले जंगल में तो शुरू से श्री राम जय जय राम, कोई राधे राधे, कोई कृष्ण कृष्ण, और उतनी देर के लिए तिलक जरूर लगा ले। अब समस्या की वैष्णव को लूट नहीं सकते, मुख से नाम निकल जाए उसे लूट नहीं सकते। अब वहां जो निकले सब जैसे भयभीत होकर, से ही वहां जय श्री राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, क्योंकि पता है डाकू है, भाला लिए मारेगा, चोरी कर लेगा। यद्यपि उन्होंने किसी को मारा नहीं था। अब वहां किसको चोरी करे, जो निकले सब वो। साधु मंडली आई, बड़ी सत्कार करना है, घर में कोई सामग्री नहीं और चोरी अब हो नहीं सकती, क्योंकि जंगल से जितने निकलते हैं सब कंठी तिलक और नाम जप, भले जिंदगी में न धारण करे लेकिन वो रास्ता जब जाएंगे तो जरूर धारण कर लेंगे। देखो ये भक्त का प्रताप, और पूरे रास्ता नाम कीर्तन सब। हरिपाल जी अपनी पत्नी से कहा, आज तो बड़े भाग्य, इतने संत घर में पधारे, पर भोजन की तो कोई व्यवस्था ना बाजार से हो सकती है और ना हमारे पास कुछ रह गया है। पत्नी ने कहा, एक घर में दाना भी नहीं है, कैसे होगा अतिथि सत्कार, सब संत तो वापस चले जाएंगे भूखे, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हरिपाल जी ने कहा, देखो अड़ोस पड़ोस में मांग के। उनकी पत्नी जिस दरवाजे में जाती हो कहती, संत आए, बस शब्द ही सुनते दरवाजा बंद कर लेते, मांगने आए हैं। पहले कले गए, अभी वापस दिया नहीं, फिर मांगने आए। अब वापस पत्नी आ गई, हरिपाल जी से कहा, दाना नहीं मिला है। आपके व्यवहार का ऐसा प्रताप फैल गया है कि देखते ही दरवाजा बंद हो जाता है। तो हरिपाल जी ने कहा, भगवान ही का सहारा है, उन्हीं का स्मरण करते हैं। और अंदर ही अंदर की देखो, गुरुदेव भगवान ने कहा था साधु सेवा से भगवान की प्राप्ति होती हुई, तो प्रभु आप मिलो न मिलो, लेकिन आज संत हमारे यहां से भूखे वापस नहीं जाना चाहिए। प्रभु कोई हमें उपाय नहीं सुहाई दे रहा। तो बैठे कृष्ण रुक्मिणी महल तहां सोच पर्यो, हरियो मन साधु सेवा, तो साहू रूप कियो है। हरिपाल जी की पुकार और भगवान का लीला विहार शुरू। बढ़िया रत्नों से जटित मुकुट, कुंडल, करधनी, बाजूबंद, कंकण सब धारण। रुक्मिणी जी का जय जय, अपने ही हाथ से सब कीमती कीमती आज छांट छांट करके। पूछी चले कहां, कही है हमारो एक भक्त। कहां प्रभु ये नया नया सब आभूषण दिव्य कीमती श्रृंगार कर। बोले एक भगत है, आज उसके दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन देने नहीं कहा, दर्शन कर। तो मैं हूं, आऊं? बोले हाँ आओ, क्योंकि हमसे ज्यादा श्रृंगार तो आप धारण करेंगी। आओ आए जहां पूछ लियो है। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु जिन ऐसे महाभागवत के आप दर्शन करने जा रहे हैं, मैं भी दर्शन करने चल। बोल बिल्कुल बिल्कुल, आज तो हम जरूर ले चलेंगे, पर देखो बढ़िया से बढ़िया पूरा श्रृंगार कर लो। रुक्मिणी जी ने फौरन श्रृंगार, प्रभु से ज्यादा रुक्मिणी जी का श्रृंगार, वैसे भी पुरुष से ज्यादा श्रृंगार माताओं बहनों का होता है। अब उन्होंने देखा कि जब इतना महान भगत है कि प्रभु सब कीमती, तो और बढ़िया बढ़िया हार और सब। प्रभु और रुक्मिणी जी, प्रभु ने कहा एक बात है, कोई भी भगवत चर्चा नहीं करनी, कोई भी भगवत
चिन्ह नहीं धारण करना। और प्रभु ऐसे कैसे भक्त के पास जा रहे हो कि जो भगवत चिन्ह से विरोध करता है, भगवत चर्चा से विरोध करता है? बोले हम जो कहें वो मान लो। रास्ते में कोई भगवत चर्चा, कोई भगवत नाम, कोई भगवत चिन्ह, सब संसारी आभूषण, सब। प्रभु कैसा भगत है आपका? बोले बहुत उच्च कोटि का, दर्शन से निहाल हो जाओगी, ऐसे भक्त का कभी दर्शन नहीं हुआ होगा। रुक्मिणी जी तैयार हुई, भगवान तैयार हुए और हरिपाल जी के द्वारे पे आए। अजू मग चले जात बड़ो उत्पात मधि, को पहुंचावे देवो ले रुपया दियो है, करो समाधान संत मैं लिवाए जाऊं, इन्हें लाई वनमाज देखी बहुधन जियो है। भगवान स्वयं गए और हरिपाल जी को बुलवाया गांव के बाहर और कहा भाई सुनो, सुनते हैं जंगल में कोई चोर लगता है, हम दोनों सेठ हैं, सेठ सेठाइन, ये ले स्वर्ण की एक मुहर, हमें पूरा रास्ता पार कर दो। भगवान जैसे मरते को पानी मिल जाए ऐसे ऐसे आपने संत वापस मन में सोचा, संत वापस चले जाएंगे। और गौर से देखा गले में कोई तुलसी नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, और मार पूरा सब श्रृंगार से। बोले भगवान आज परस परे, आज खूब संत सेवा होगी। बोले मुहर देव या ना देव, हम आपको पार कर देंगे जंगल में। जगत रूपी जंगल से पार करने वाले भगवान को हरिपाल जी कह रहे हम पार कर देंगे आपको, क्योंकि नजर गई ना एक से एक कीमती रत्न। बोले महीनों संत सेवा चलेगी। हरिपाल जी से बातचीत कर रहे कि कहीं शंका ना हो जाए इनको। बोले अमुक शहर जा रहा हूं, हमारा बड़ा व्यापार चलता है, तुमको 1 रुपया तो देंगे ही, पर सुरक्षित हमें पहुंचा दो, ये ले। वो दौड़ करके कहा रुको, अपनी पत्नी से कहा 1 रुपया का जाओ, स्वर्ण का है, कुछ जलपान लाओ, संतों को पवाओ, भोजन की व्यवस्था रास्ते में हम कर लेंगे, बाल भोग कराओ, संतों का समाधान बाल भोग कराओ। राजभोग की व्यवस्था में भी सेठ सेठाइन हैं, बड़े भोले हैं, बड़े प्रसन्न हुए, मानो प्राणों का संचार आ गया संत सेवा में।